डर सबको लगता है। कठपुतली। जोधपुर शहर घूमते हुए राजेश और प्रिया की नजर एक चौराहे पर गई। वहां दीवार पर बहुत सारी कठपुतलियां टंगी हुई थी और राजस्थानी लिबास में एक बहुत बुजुर्ग अंधा बैठा हुआ था। उन कठपुतलियों में एक अजीब सा आकर्षण था। राजेश और प्रिया भी खड़े होकर निहारने लगे। राजेश, इनका चेहरा तो अलग अलग इंसानों का लग रहा है। प्रिया ने हैरान नजरों से निहारते हुए कहा, इसी को तो कलाकार की आर्ट कहते हैं प्रिया। लकड़ी की कठपुतलियों का चेहरा हूबहू इंसानों का जैसा बनाया और किसी एक कठपुतली का भी चेहरा किसी दूसरी कठपुतली से मिल भी नहीं रहा है। ड्राइंग रूम के लिए ले लेते हैं, अच्छी लगेगी। कहकर प्रिया वहाँ बैठे अंधे बुजुर्ग से बोली, बासा, ये कठपुतली कितने की दी? ये सुनकर उस अंधे बुजुर्ग ने चेहरा प्रिया की ओर घुमाया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ ब्लैक होल थे, जिनमें छोटे छोटे कीड़े घूमते दिखाई दे रहे थे। उसने कहने के लिए मुंह खोला तो उसकी जबान सांप की तरफ फुसफुसाने लगी थी। यह देख प्रिया डर गई। उसने कस करके राजेश की बाह पकड़ ली थी। सांप की तरफ फुसफुसाते हुए वो बुजुर्ग अंधा बोला, मारी कठपुतली बिकाऊ कौन है? तो फिर बेचने के लिए मार्केट में सजा कर क्यों बैठे हो? अंधे बुजुर्ग की लंबी जबान फुसफुसाई और वो बोला, मरने वालों हूँ, इस वास्ते गोद देने बैठो हूँ। अपनी बच्चियों को, जो इनका ध्यान अपने बच्चों की तरह रखने की कसम खाएगा, उसे मेरी एक बच्ची घर ले जाने वास्ते दे दूंगा, मुफ्त में। मुफ्त का सुनते ही प्रिया के कान खड़े हो गए और वो बोली, मैं कसम खाती हूँ, कठपुतली का ध्यान अपने बच्चे की तरह रखूंगी। अब लाओ, दो मुझे फ्री की कठपुतली। अगले ही पल उस अंधे बुजुर्ग ने एक कठपुतली उतारी, प्रिया के हाथ में रख दी। वो दोनों कठपुतली को लेकर वहां से यूं खिसके जैसे उन्हें डर हो। फ्री में देने का इरादा बदलकर कहीं वो पैसे न मांग बैठे। लेकिन उस अंधे बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान खिली और एक झटके से वहां टंगी कठपुतलियों की आंख खुली। उनकी आंखें असली इंसानों की तरह थी और वो सब डांस करने लगी जैसे कोई उनकी डोर ऊपर से चला रहा। दिल्ली लौटकर राजेश और प्रिया ने कठपुतली को ड्राइंग हॉल में सजा दिया और अपनी लाइफ में बिजी हो गए। एक रात अचानक राजेश की नींद खुली। उसे कहीं से आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा बिस्तर पर प्रिया नहीं थी, वॉशरूम में भी नहीं थी। राजेश बेडरूम से बाहर निकला। आने वाली आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। राजेश आवाज की दिशा में आगे बढ़ा और हैरान होकर वहीं थम गया। वो फटी आंखों से देख रहा था, जिस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अंधा राजस्थानी बुजुर्ग कठपुतली को चला रहा था और सामने बैठी प्रिया उस कठपुतली का खेल देख रही थी जो वो जोधपुर से लाए थे। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात ये अंधा उसके घर में क्या कर रहा था। राजेश चीखता हुआ आगे बढ़ा, ए क्या हो रहा है यहाँ? अंधे बुजुर्ग ने राजेश की ओर देखा। राजेश को उसकी आंखों में बने भयानक गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे, जिनमें से कीड़े निकल रहे थे। राजेश डर से कांप उठा और उसके कदम वहीं थम गए। तभी वो अंधा बुजुर्ग मुस्कुराया। राजेश को झटका लगा और वह वहीं गिर गया। राजेश उठा तो हैरान रह गया। वो अपने बेड पर था, साथ में प्रिया खड़ी थी और सुबह हो चुकी थी। राजेश का दिमाग चकरा गया। ये रात से दिन कैसे हो गया? प्रिया वो कहाँ है? क्या हो रहा था? वो सुनकर प्रिया का दिमाग चकरा गया। किसकी बात कर रहे हो राजेश? तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तुम उठे नहीं इसलिए तुम्हें उठा रही थी। अरे अभी तो वो जोधपुर वाला अंधा तुम्हारे सामने कठपुतली चला रहा था, नीचे हॉल में। राजेश, तुम अभी नींद से उठे हो। सपने में तुम क्या देख रहे थे उसका एक्सप्लेनेशन मैं कैसे दे सकती हूँ? राजेश को भी यकीन हो गया कि उसने सपना ही देखा होगा। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा तो वहां आज 3 प्लेट्स थी। राजेश ने पूछा, तीसरा कौन है आज? बच्चों की छुट्टी नहीं है? वे हॉस्टल से आएंगे नहीं? तुम्हारे मायके से कोई आया क्या? नहीं, कोई नहीं आया। घर में हम 3 जने तो हैं। तीनों साथ में ही तो ब्रेकफास्ट करेंगे ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तीसरा है कौन? हमारा बच्चा। भूल गए क्या? हमने जोधपुर में वादा किया था कि अपने बच्चे की तरह देखभाल करेंगे। राजेश का मुंह हैरानी से खुला रह गया। प्रिया ने तीसरी चेयर पर कठपुतली को बैठा दिया। प्रिया बच्चों की तरह कठपुतली को अपने हाथ से खिलाने लगी। राजेश डर से चीखकर पीछे हट गया। वो कठपुतली बच्चे की तरह खा रही थी। ये नहीं हो सकता। लकड़ी की कठपुतली ब्रेकफास्ट कैसे खा सकती है? कठपुतली ने अपनी आंखें खोली। वो बिल्कुल इंसान की तरह थी। कठपुतली ने राजेश को घूर कर देखा। घबराकर राजेश कुर्सी से गिर पड़ा
वो जल्दी से उठा, अपना ऑफिस बैग उठाया और बोला, मेरी मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। बिना प्रिया का जवाब सुने राजेश भाग खड़ा हुआ। अब ये हर पल की कहानी बन गई। प्रिया सुबह शाम दिन रात कठपुतली को बच्चे की तरह लिए घूमती और वैसे ही उसकी देखभाल करती, उसे नहलाती, नए कपड़े पहनाती, खिलाती पिलाती और उसे बच्चों की तरह अपने पास सुलाती। वो कठपुतली की दुनिया में इतनी खो गई थी कि खुद अपने बच्चों को हॉस्टल में फोन लगाना बंद कर दिया था। बच्चों का फोन आता तो बात नहीं करती थी। घर में साथ रहने वाला राजेश भी पराया होकर रह गया था। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे पूछे, कैसे कठपुतली का भूत प्रिया के सिर से उतारे। जब कुछ नहीं सूझा तो राजेश ने फिर से जोधपुर जाने का फैसला लिया। जहर जहर को काटता है, मेरा जहर वो बूढ़ा अंधा है, उसी से पूछूंगा, पैरों में गिर पड़ूंगा उसके, जो कीमत चाहिए उसे दूंगा, बस किसी तरह वो मेरे प्रिया को कठपुतली के चुंगल से आजाद करवा दे। राजेश ने पहली फ्लाइट पकड़ी और वो जोधपुर पहुंच गया। एयरपोर्ट से सीधा वो उस बाजार में पहुंचा जहां वो अंधा बुजुर्ग बैठता था। वहां पहुंचकर राजेश टेंशन में आ गया। आज वहां कठपुतली वाला आया ही नहीं था। शिट, इसे भी आज ही नहीं आना था। आसपास वालों से पूछता हूँ, किसी को तो उसके घर का पता होगा। ये सोचकर राजेश ने आसपास के दुकानदारों और फेरी वालों से पूछा तो किसी को कठपुतली वाले अंधे बुजुर्ग का पता ही नहीं था। तभी राजेश की नजर वही बने पुराने से मकान के बाहर बैठी बुजुर्ग पर पड़ी जो बीड़ी पी रहा था। ये यहाँ का पुराना बंदा लगता है, उस कठपुतली वाले की उम्र भी यही है, ये उसके घर का पता जरूर जानता होगा। ये सोचकर उस बुजुर्ग ने राजेश से पूछा तो वो अपनी बूढ़ी यादाश्त पर जोर देकर बोला, हाँ, वो अंधा कठपुतली वाला, वो तो अपने टाइम का बड़ा कलाकार था। विदेशों से आने वाले लोग भी उसका कठपुतली का खेल देखते थे। बाद में वो यहीं सामने बैठने लगा था। ये सुनकर राजेश का चेहरा उम्मीदों से भर उठा। आप बता सकते हैं वो कहाँ रहता है? आज वो आया नहीं, मुझे कैसे भी आज ही उससे मिलना है। पर उसे मरे हुए 25 साल हो गए। क्या बात कर रहे हो आप? अभी पिछले महीने तो मैं और मेरी वाइफ जोधपुर घूमने आए थे, यही मिला था वो हमें। एक कठपुतली भी उसने दी थी। मैं तो पैदा भी इसी मकान में हुआ था, तो मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? 25 साल पहले जोधपुर को वो खूबसूरत कठपुतली बनाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चला था। उसकी में नगर पालिका वाले उसकी गुमती तोड़कर सारी कठपुतलियां कचरे में डालकर चले गए थे। अपनी कठपुतलियों के सदमे में वहीं मर गया था। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारी तरह के वो जहाँ मरा था वहाँ कठपुतलियों के साथ दिखाई देता है, पर हमने तो उसे कभी नहीं देखा। ये जानते ही राजेश सदमे में आ गया और वो बोला, वो तो मेरे घर दिल्ली में भी दिखाई दिया था, मेरी वाइफ को कठपुतली का खेल दिखाते हुए। ये सुनते ही उस बुजुर्ग का चेहरा भी डर से भर उठा और वो बोला, फिर तो तुमने अपनी औरत को दिल्ली में अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। अगर वो तुम्हारे घर में दिखा था तो वो आज भी तुम्हारे ही घर में होगा। यहाँ टाइम खर्च कर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ अपनी औरत को बचा लो। राजेश अंदर से सिहर उठा। वो उल्टे पैर एयरपोर्ट पहुंचा। किसी तरह दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में टिकट की जुगाड़ की और वो सीधा दिल्ली पहुंच गया। आनन फानन में राजेश एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचा और जब घर के अंदर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। प्रिया सही सलामत थी। उसने प्रिया से पूछा, प्रिया वो कहाँ है कठपुतली बाज? कौन कठपुतली बाज? किसकी बात कर रहे हो तुम? अपनी गोद में कठपुतली को संभाले प्रिया ने पूछा। वही जिसने ये कठपुतली दी थी। उस रात वो घर में तुम्हें कठपुतली का खेल भी दिखा रहा था। प्रिया वो इंसान नहीं, शैतान आत्मा है। 25 साल पहले मर चुका है वो। What nonsense! कुछ भी बकवास करते रहते हो तुम। जाओ जाकर पागलों के डॉक्टर को दिखाओ। सपने और हकीकत में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? चलो बेटा, तुम्हारे दूध पीने का टाइम हो गया है। आजा। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो गोद में कठपुतली को ले जाते हुए प्रिया को लाचारी से देखता रह गया। फिर एक रात उसे वो आवाज सुनाई दी जिसका वो बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वही आवाज जब प्रिया अपने बेड से गायब थी और हॉल से हल्के हल्के आवाज आ रही थी। राजेश दबे पांव वहां पहुंचा तो देखा अंधा राजस्थानी बुजुर्ग कठपुतली का खेल प्रिया को दिखा रहा था। अब राजेश सामने आया और चीखा, क्या चाहते हो तुम? क्यों प्रिया के पीछे पड़े हो?
उसने अपनी आंखों के गड्ढों से देखा जहां से कीड़े निकल रहे थे। फिर वो बोला, आज रात मेरा आखिरी खेल है, फिर मेरा बच्चा आजाद होगा। कहते हुए उसने अपनी कठपुतली की डोर निकाली और प्रिया के ऊपर फेंकी। प्रिया पर वो डोर यूं चिपकी जैसे कठपुतली पर लगी हो। अब उसने डोर चलाना शुरू की। प्रिया कठपुतली की तरह नाचने लगी। यह देख राजेश आगे बढ़ा तो महसूस किया उसके पैर चिपक चुके हैं। अचानक डोर से नाचती प्रिया चीखी और झटके से उसके कमर के नीचे का हिस्सा लकड़ी का हो गया। यह देख राजेश चीख पड़ा। कठपुतली के लकड़ी के पैर अब असली इंसान के बन चुके थे। आधी लड़की की बन चुकी प्रिया डोर पर नाचते हुए फिर चीखी। उसका बचा हुआ हिस्सा भी लकड़ी का बन चुका था। कठपुतली अब इंसान बन चुकी थी। वो खुशी से चीखते हुए बाहर भागा। अंधे बुजुर्ग ने डोर छोड़ दी। लकड़ी की कठपुतली बन चुकी प्रिया बेजान होकर गिर गई। अब मेरे और बच्चों को मुझे आजाद करना है, कहते हुए अंधा बुजुर्ग भी चला गया। उसके जाते ही राजेश की पकड़ छूटी। वह दौड़ कर गया, कठपुतली बन चुकी अपनी प्रिया को गले लगाकर पागलों की तरह रोने लगा।